नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीएच बिल के बारे में। आपको पता होगा कि एक कानून बना है अपने राजस्थान के अंदर जिसका नाम है आरटीएच, और आरटीएच के बारे में पूरी जानकारी आज अपने यहाँ पर साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा बिल है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज दिन है 7 अप्रैल। अब 7 अप्रैल जो है वर्ल्ड में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब मेन बात एक और समझिए, 2023 की WHO के द्वारा जो थीम दी गई है वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। यहाँ पर जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है ना, ये भी आप याद रखें, हेल्थ फॉर ऑल ये थीम है WHO के द्वारा। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है सबके लिए स्वास्थ्य, ठीक है ना, सबके लिए स्वास्थ्य है। तो एक चीज़ ये भी आप याद रखेंगे, सबके लिए स्वास्थ्य, यानी कि विश्व का प्रत्येक नागरिक जो है वो स्वस्थ रहे। अब इस चीज़ की कानूनी गारंटी देने का काम जो है वो किया है हमारे राज्य राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जिसमें आरटीएच जो है ये कानून बना है, ठीक है ना, यानी कि एकमात्र राज्य है जिसमें आरटीएच कानून लागू हुआ है। तो ये भी आप याद रखें, तो आप इसमें बढ़ेंगे राजस्थान, ठीक है ना, और इसी राजस्थान के अंदर जो है आरटीएच कानून बना है। तो हम लोग राजस्थान के निवासी हैं, तो सबसे पहले तो हम सभी को जो है बधाई इस चीज़ की कि आने वाले समय में जितने भी लोग, अगर मान लो कोई बीमार होता है तो स्वास्थ्य का अधिकार है, यानी कि उसके पास अगर पैसा भी नहीं है तो उसका स्वस्थ रहने का एक अधिकार है, माने कि उसको बगैर पैसे के भी इलाज जो है मिलेगा। ये हमारे राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत ही बेहतरीन जो है काम है। इसमें हम लोग राजस्थान सरकार को बधाई भी देते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन इस कानून के तहत क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा बहुत वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले कि जो आरटीएच है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के तहत यह हमें एक कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला कानून है, ठीक है ना। ये एक गारंटी देता है किस चीज़ की, स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की गारंटी देता है हमें कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अगर बीमार होते हैं तो हमारा इलाज होगा, आपातकाल है तो आपातकालीन में हमारा इलाज होगा, ठीक है ना। तो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बिल है, यानी कि राजस्थान के निवासी जो हैं अगर वो बीमार होते हैं तो उनका बगैर पैसे के इलाज हो सकता है, ठीक है ना। और ये लगभग जितने भी जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें भी लागू होता है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में लागू होता है। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ अगर कोई निजी हॉस्पिटल भी है तो उसके अंदर भी आरटीएच जो है वो हॉस्पिटल आरटीएच के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि निजी हॉस्पिटल में आप वो हॉस्पिटल याद रखें जिनकी बेड की जो संख्या है जिनमें वो लगभग कितने बेड हैं, 50 बेड, ठीक है ना। ये अभी क्या है ना, आपको पता होगा आरटीएच के विरोध में राजस्थान के अंदर जितने भी डॉक्टर लोग थे, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर था चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर था, आपको पता होगा इसके अंदर उन्होंने जो है मतलब हड़ताल भी कर रखी थी काफ़ी समय से कि आरटीएच जो है उसके अंदर संशोधन करने की जरूरत है। ये जो कानून है इसको रद्द करने की जरूरत नहीं थी, संशोधन करने की जरूरत है। संशोधन इस बात की कि इसमें एक थोड़ी सी समस्या थी कि आपातकाल से हम लोग क्या समझे, है ना, हर कोई व्यक्ति अपनी बीमारी को आपातकाल बताकर जो है हॉस्पिटल के अंदर आ सकता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जैसे ही ओपीडी में कोई आता है तो उसका अगर इलाज वहाँ पर पॉसिबल नहीं है और उसको दूसरी जगह पर रेफर किया जाता है तो परिवहन जो है उसका भी चार्ज जो है वो मतलब जो रोगी व्यक्ति के परिवार होंगे वो नहीं देंगे। तो एक बड़ी समस्या थी कि यार ये किस तरीके का सिस्टम है। तो इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, ठीक है ना। और इसमें संशोधन ये हुआ है कि आज की बात है लेटेस्ट कि सरकार ने बोला है कि ऐसे हॉस्पिटल जिन हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार का अनुदान मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, ठीक है ना, यानी कि गैर अनुदानित जितने भी हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटल में आरटीएच जो है वो उसके कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ शर्तें बनी हुई है, ठीक है ना। और जिन हॉस्पिटल में आरटीएच अनुदान के तहत जो हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें आरटीएच जो है लागू होता है। और अनुदान किस प्रकार का, जैसे मान लीजिए जो हॉस्पिटल को बिल्डिंग के लिए जो जगह मिलती है अगर उसमें सरकार ने अनुदान दिया है ना, उसमें सरकार ने हेल्प की है, या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा वो चलता है जिसमें सरकार पैसा देती है, या मान लीजिए वो भूमि जो है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क किसी हॉस्पिटल को दी गई है तो उसमें आरटीएच पूर्ण रूप से लागू होता है। उसमें मतलब हॉस्पिटल के लोग जो है वो उसका मतलब बहिष्कार नहीं कर सकते। एक ये चीज़ भी सुधार हुई है, आज ही का ये सिस्टम है, इसमें सुधार इस तरीके से हुआ है। आगे की बात यह है कि ये बिल हमें क्या गारंटी देता है, किस प्रकार की गारंटी है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे प्रमुख इसमें जो गारंटी है वो इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति जो है
उसका इलाज हर हाल में हमें करना होगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसे की कोई बात नहीं होगी, यानी कि सबसे पहले किसी भी प्रकार का व्यक्ति को सलाह लेना हो तो सलाह निःशुल्क होगी। सलाह मतलब समझते हो, ओपीडी में जब अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने से एक फ़ीस लेता है ना। हर किसी डॉक्टर की एक फ़ीस होती है जिसको अपने कंसल्टेंट फीस बोल देते हैं, है ना, यानी कि आपको कंसल्ट करना है उसके साथ, ठीक है ना, यानी कि सलाह करनी है तो सलाह की भी फीस लेता है। इसमें सलाह की कोई फीस नहीं है। दूसरी, किसी भी प्रकार की जांच, डॉक्टर जांच लिख देता है तो जांच आप करवाएंगे तो उसका कोई भी खर्च नहीं आएगा। तीसरा, उसके तहत अगर किसी भी जगह पर वो दवाई लेता है, ठीक है ना, तो दवाइयाँ भी उसको निःशुल्क मिलेगी, ठीक है ना, दवाइयों का कोई खर्च नहीं, ये सारी चीज़ें उसको निःशुल्क मिलने वाली है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर उसको आपने मान लीजिए रेफर कर दिया, ठीक है ना, तो उसका परिवहन का जो खर्च होगा वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ही उसका पे करेगी जो भी बिल वगैरह होगा। साथ ही साथ जांच करने के बाद अगर उपचार है किसी प्रकार का तो उसका भी कोई खर्च नहीं है। उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, उसका भी कोई चार्ज जो है मतलब रोगी व्यक्ति के परिवार से जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। ये कितनी अच्छी बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें कुछ कर्तव्य भी अपने बनेंगे, उन पर भी अपने बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है कि जो ये अधिकार है इसमें हमारा एक और अधिकार है, किस बात का, कि अगर जांच करवाएं तो जांच का केंद्र भी हम लोग अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, ठीक है ना, ये भी फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के द्वारा, आजकल आपको पता होगा जब किसी अपने हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर लिख के देता है कि ये जांच फलाने डायग्नोस्टिक लैब के अंदर ही आपको करवानी है, इसमें फिक्स नहीं है। आपको कोई भी जांच लिख के दे, आप कहीं से भी उसकी जांच जो है करवा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। तो जांच का केंद्र आप चुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दवाई का केंद्र भी आप चुन सकते हैं, ठीक है ना, ये भी चुनने का आपको अधिकार है। साथियों, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो उस ट्रीटमेंट में आप किसी अन्य चिकित्सक की, है ना, राय ले सकते हैं। कोई भी अन्य चिकित्सक है तो उस अन्य चिकित्सक की राय लेने का भी अपने को अधिकार है। अगर हम किसी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट प्रणाली से खुश नहीं हैं, है ना, तो हम किसी दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये भी अपने को अधिकार है कि हम फलाने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। किसी दूसरे हॉस्पिटल से, है ना, किसी दूसरे हॉस्पिटल से, अस्पताल से भी आपको राय लेने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो कितने, देखो आप, है ना, कितने प्रकार के अधिकार हैं अगर आपातकालीन। और एक चीज़ ये भी है, देखो कई बार अपने सोचते हैं कि यार इसमें तो फिर किसी व्यक्ति का कोई पैसा लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपातकाल में आपने ट्रीटमेंट करवाया, आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आप पैसा दे सकते हैं अपने इलाज का। अगर आप इलाज का पैसा नहीं देते हैं इमरजेंसी में तो उस इलाज के पैसे को सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, बहुत सारे आजकल, क्योंकि अपने को पता है कि वर्तमान में कई बार कोई झगड़ा हो जाता है, आजकल का सिस्टम है, कोई लड़ लेता है, कोई किसी प्रकार का गैंग वॉर हो जाता है ना, किसी प्रकार का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उसमें अगर कोई चोटिल हो जाता है ना, कोई गहरी चोट उसको लग जाती है, तो अगर उसमें ट्रीटमेंट होता है तो बगैर किसी प्रकार की पुलिस की रिपोर्ट के, है ना, पुलिस की रिपोर्ट का इंतज़ार किए बगैर, ठीक है ना, उस व्यक्ति का इलाज किया जाएगा। ये अधिकार है, कितना बड़ा अधिकार है सोचिए, है ना। वरना हम लोग अगर किसी लड़ाई झगड़े में किसी को गहरी चोट आई हो तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि पहले पुलिस को बुलाओ, जांच करवाओ, रिपोर्ट आएगी, फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तब तक भले ही सामने वाले का जो है मतलब कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, है ना, उसकी जान का भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें पुलिस की जांच की रिपोर्ट के बगैर ही उसका जो है ट्रीटमेंट मतलब उसका स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक मतलब अधिकार है उस व्यक्ति का। लेकिन अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, साथ ही साथ एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है कि सारे हमारे अधिकारी नहीं है, अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। इस आरटीएच के अंदर कुछ कर्तव्यों का भी निर्धारण किया गया है। क्यों? क्योंकि इस मतलब राइट टू हेल्थ जो है, इसके अंदर सारा काम है किसका? चिकित्सा कर्मियों का, चिकित्सकों का, यानी कि चिकित्सा में हेल्प करने वाले उसके जो सहायक होंगे उनका, और सबसे बड़ा जो इसकी भूमिका है वो है डॉक्टरों की। तो हमें क्या करना है? इन सब का सम्मान करना है, इनकी सलाह को मानना है। और ऐसा न हो कि हम कह दें कि भाई हमारा तो अधिकार है, आज से हमें तो अधिकार मिल गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तो जांच होनी चाहिए, हमारा तो इलाज सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके साथ साथ इनका सम्मान करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग ये मानते हैं कि ऊपर भगवान है
और नीचे भगवान जो है वो कौन होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टरों का हमें सम्मान भी करना है और इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाना नाजायज़ कि मैं तो मतलब हर किसी चीज़ को इमरजेंसी बता देना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो भी मैं इमरजेंसी में चला जाऊँ, ऐसा नहीं। अगर इमरजेंसी है बाकायदा तो आप उसका ट्रीटमेंट जो है आरटीएच के तहत करवाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आरटीएच के अंतर्गत उन सभी स्वास्थ्य योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपको बताइए, है ना, और उसमें लगभग 25 लाख रुपए तक का इलाज, समझ रहे हो ना, 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। ये भी मतलब इस योजना का हमें मतलब आरटीएच के अंदर ये फायदा है। तो उम्मीद है आपको सभी साथियों को आरटीएच की अधिकांश बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस था। तो हमारा राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार हमें जो है मिला है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने लिए। अगर कोई बीमार होता है तो बगैर पैसे के इलाज उसका हो सकता है। तो उम्मीद है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।